एकदम बढ़िया आ रहा है, झकास। रुको, गुड, ट्यूसिंग, गुड। चलिए अब शुरू करते हैं। तो परिवहन चक्र का कुछ बता दे, चलिए शुरू से कर देते हैं रिवाइज। अरे परिवहन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना या जाना। क्या कहा जाएगा परिवहन? कोई जा रहा है तो कहीं से आ ही रहा है, और कोई कहीं से आ रहा है तो जा भी रहा है। समझे इस बात को? तो उसी तरह हम लोग के शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। कौन करता है? तो हमको पढ़ना है ये सबसे रिलेटेड बात। पेड़ पौधा के बारे में भी पढ़ना है। रक्त जो है ना एक प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त किस प्रकार का उत्तक? तरल संयोजी। और याद रखिएगा रक्त का पीएच मान 7.0, जब 7.4 है तो क्षारीय होगा। क्षार लाल को नीला करता है। लिटमस पत्र जो है ग्राफिक पौधा से प्राप्त करते हैं। कौन पौधा से? तो चलिए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आप लोग देखिए काद हो गए मार्क को। चलिए देखिए कहाँ है, किधर? चलिए अब देखिए ध्यान से, हमको पढ़ना है। सुनो ध्यान से, पहले पढ़ना है पौधा में ना, पौधे में पढ़ना है। तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, खाद्य पदार्थों का डायरेक्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है बिहार बोर्ड का, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। देखिए खाद्य, देखो पौधा के एक भाग से, पौधा के एक भाग से दूसरे भाग में, दूसरे खाद्य पदार्थों का परिवहन, खाद्य पदार्थों का जाना, खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण का लाएगा, स्थान चेंज कर लिया, एक भाग से दूसरे भाग में जाना, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। अब प्रश्न आता है आखिर जाता किसके मदद से? तो फ्लोएम ऊतक के मदद से। किसके मदद से? ये मदद कौन करता है इसमें? फ्लोएम, फ्लोएम ऊतक। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा, फ्लोएम ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है या परिवहन करता है, ये बात को तो समझे। आप बताइए फ्लोएम ऊतक का कोशिका कैसा होता है? फ्लोएम ऊतक का कोशिका जीवित होता है, लेकिन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी कोशिका कैसा हो गया? फ्लोएम ऊतक का कोशिका आपसे बोले तो हुआ जीवित। इसके अलावा फ्लोएम ऊतक दोनों दिशा में काम करता है, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। इतना बात को समझे? अरे समझ गए? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या है? तो ये पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों का जाना क्या कहलाता है? पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। और यह किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम ऊतक के कोशिका जीवित। या ऊपर से नीचे कार्य करता है, करता है कि नहीं करता है? चलिए तो परिवहन जो है नोट्स में आपको जो दिए हैं उसका पहला प्रश्न क्या था? जाइलम और हो गया था, जाइलम और फ्लोएम में अंतर केला में हो गया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तक ना। देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन तक हो गया था, उससे आगे क्या बोलिए था? पादभूमि भोजन का अंतर समझाना दिए। अगला बोलिए। और सुनो एक बात और, ठीक है, रक्त के बारे में पढ़ लेते हैं। रक्त, रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त बोले तो रक्त क्षारीय है, सीधे करते चलो रक्त क्या है? क्षारीय, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से ज्यादा। अच्छा बोले रक्त क्या है? तो तरल संयोजी ऊतक। शांति से सुनते रहिए, तरल संयोजी ऊतक। एक अलावा रक्त में 55% क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का परसेंट 55। रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमो। और एक और चीज, अगर रक्त में हीमोग्लोबिन हट जाए तो रक्त का रंग कैसा होगा? बैगनी, बैगनी। कैसा हो जाएगा? बैगनी, ठीक है। अरे समझे इस बात को? रक्त समूह का गो 4 गो। और ये बात कौन बताया था? लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर। एक और बात सुनिएगा, रक्त समूह टोटल 33 को होता है, लेकिन मानव में 4 गो,
ए बी ओ ए बी और ए बी ओ। तो रक्त का पीएच मान बोलिए। अम्लीय की क्षारीय। अच्छा, रक्त तरल से मौजूद तक है, प्लाज्मा का तरल, लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हीमोग्लोबिन हट जाए, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के हट जाने से रक्त का रंग बैगनी हो जाता है। और रक्त समूह 4 प्रकार के, ठीक है। एंटीजन के आधार पर बताया था, लाइन छोड़िए ना, ए बी ओ। देखो, ए को कहते हैं सर्वग्राही, ए बी को क्या कहते हैं, सर्व, और ओ को सर्वदाता। ओ सबको दे सकता है, लेकिन ले केवल ओ से सकता है। और ए बी सबको दे, सबसे ले सकता है। अगर ए बी को ए वाला चलाएगा तो ए से मैच कर गया, बी वाला तो बी से। अगर ए बी देगा बी वाला को तो ए वाला के कारण उसको दिक्कत हो जाएगा। ए बी देगा ए को तो बी वाला के कारण दिक्कत हो जाएगा। तो ए बी सबसे ले सकता है, तो सर्वग्राही, और वो सबको दे सकता है, सर्वदाता। ठीक है, समझ गए? आप बहुत बुरा हंस रहे हैं। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, समझ गए? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अच्छा, पौधों में खाद्य पदार्थों का संवर्धन कौन करता है, फ्लोएम, समझ गए? अच्छा, फ्लोएम पर है तो जाइलम के बारे में कर लेते हैं। देखिए, जाइलम उत्तक के बारे में बोले ना, तो इसकी कोशिका मृत होती है, इसकी कोशिका मृत होता है। इसके अलावा एक दिशीय कार्य करता है। कैसा? जाइलम केवल एक दिशीय कार्य करता है, केवल ऊपर की ओर, केवल ऊपर की ओर, केवल ऊपर की ओर जाइलम कार्य करता है। याद रखिएगा, यह जल का वहन करता है, जल और घोलित खनिज लवण का, जल और घोलित खनिज लवण, जल और घोलित खनिज लवण। कौन? जाइलम, जल और घोलित। अब बताइए ध्यान से, जाइलम की कोशिका यह कैसा कार्य, एक दिशीय, केवल ऊपर की ओर यह जल एवं घोलित खनिज लवण का परिवहन करता है। और जाइलम फ्लोएम में अंतर भी पूछता है बाबू। रक्त का पीएच मान, रक्त का कार्य बोलिए आपको, रक्त का कार्य तो दो को बोल दीजिएगा, पोषक पदार्थों का परिवहन, और दूसरा ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है ऑक्सीजन के और अभिक्रिया कर बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोलिए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? सुनिएगा आप डिटेल से, पूरा खानदान उल्ट देना है इसका, हाला नहीं करना। देखिए, प्रश्न है, पौधों में, हाला नहीं ना करो, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? होता है, देखिए, पौधा में सब भाग से नहीं होता है। पौधा का हम एक पत्ता बनाते हैं, देखिए क्या बनाएंगे, देखिए ये हो गया पत्ता। आपको पता ही क्या है? चलिए, तब पत्ता में एक छोटे छोटे छिद्र होता है। यही पत्ता में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र। पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। अच्छा, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण? अच्छा, क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है, इसको मैग्नीशियम कहते हैं। यह प्रकाश की किरण को अवशोषित करने का काम मैग्नीशियम करता है। याद रखिएगा, शांति सुनिए। एक होता है मैग्नीज। मानव के शरीर में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन है? मैग्नीज। मानव शरीर में सबसे कम मैग्नीज। ठीक है, अब देखिए, तो यह पत्ता है, हरा, ये तो छोड़िए, तो पत्तियों पर एक छोटे छोटे छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं, रंध्र। और पौधे इसी रंध्र के माध्यम से क्या करता है, श्वसन, यानी कि गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। तो हम क्या लिखेंगे, पौधे रंध्र के मदद से, पौधे रंध्रों के मदद से, रंध्रों के मदद से
गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान करता है। कौन? पौधा। अरे कौन? किसके मदद से? गैसों का। अरे कौन? पौधा। किसके मदद से? रंध्र के मदद से। और रंध्र पत्तियों को पाया जाने वाला एक छोटा छोटा छिद्र है। और मोमिन खड़ा हो, बताओ पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल में कौन धातु? मैग्नीशियम। वेरी गुड, बैठ जाओ। आप सुनिएगा ध्यान से, इतना तो समझ गए। तो पौधों गैसों का आदान प्रदान किसके मदद से? मतलब सांस कैसे लेता है उसी की मदद से। अब भोजन को बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, पढ़ चुके हैं। अरे पढ़े कि नहीं? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इसको देखा पूरा मिटाने दो बढ़िया से। तो पत्तियों पर जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं। तो सही है, वीडियो चालू की है चालू है ना? चलिए अब हमको क्या पढ़ना है बोलो तो। अब आपको पढ़ा था नेक्स्ट धमनी एवं सीरा में अंतर। अंतर देखो, सीरा के इंग्लिश में कहते हैं भेन। क्या कहते हैं? भेन। वही मेरा सुई दिया जाता है भेन में, नीला कलर के लोग जितना यही मेरा सुई दिया जाता है। और लोग क्या कहेगा? नस। भेन में सुई दिया जाता है, सीरा में नीला कलर के होता है, हल्का नीला कलर के। हाथ ऐसे करेगा तो नीला कलर के लगता है, उसी को कहते हैं। वो काट लो, काट लो। चलिए अब यहां देखिए, धमनी और सीरा में अंतर। तो एक तरफ लिखेगा हम धमनी, एक तरफ सीरा। अब चलिए ये में एक्सपेक्टर ये चीज याद रखना है, हृदय। क्या याद रखना है? हृदय। तो देखिए धमनी, देखो धमनी शुद्ध रक्त को शुद्ध हृदय से शरीर के सभी भागों में सभी ले जाता है। ले कौन? तो धमनी जो है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाता है। तो ये आपका कौन है? वो धमनी। इतना समझे बात को। तो धमनी किस रक्त का परिवहन करता है? शुद्ध की अशुद्ध? कहवा से ले जाता है? कहवा ले जाता है? पूरा शरीर में, पूरा लगता है पूरा धरती से बाहर। अब आदमी चल जाता, खून निकले जाता, और उसे नहीं है। तो धमनी के बारे में समझ गए। और सीरा क्या करता है? पूरा शरीर से, पूरा शरीर से अशुद्ध रक्त, रक्त मतलब खून, अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है। हृदय तक लाता है। तो यहाँ हम लोग बात को समझे कि हृदय से आपका रक्त कब गुजरता है? एक बेर शुद्ध रूप में और एक बेर। तो हृदय से रक्त 2 बेर गुजरा। शुद्ध रूप में कौना के मदद से? धमनी के मदद से। अच्छा, अशुद्ध रूप में सीरा के रूप में। इतना समझे ना? तो शुद्ध सीरा जो है कथी के काम करता है? अशुद्ध रक्त को वाहन का। आप देखिए ध्यान से, तो हृदय से रक्त कई बार गुजरता है? एक बार शुद्ध रूप में, और इसी को हम लोग कहते हैं रक्त का द्विगुण परिवहन। रक्त का द्विगुण परिवहन। कोई डाउट? तब हम लोग यहाँ समझे कि धमनी शुद्ध रक्त का वहन करेगा, सीरा अशुद्ध रक्त का। दूसरा पॉइंट देखिएगा बुआ, दूसरा पॉइंट देखते चलो। धमनी की दीवारें, धमनी दीवारें लचीली एवं मोटी होती है। लचीली एवं मोटी होती है। किसकी दीवार? धमनी की। जबकि सीरा की दीवारें लचीली एवं पतली होती है। लचीली एवं पतली होती है। तो सीरा की दीवार लचीली और पतली, धमनी का मोटी, सीरा का लचीली, धमनी का धमनी शुद्ध रक्त का वहन क्या? शुद्ध। सीरा
बस अब इतना तो समझ गए। इतने याद रखना है कि हृदय से रक्त जो गुजरेगा, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध रूप में हृदय ले जाता है, अशुद्ध रूप में लेकर आता है कौन? सीरा। वहां से कहोगे दोनों तरफ से कहोगे बकलेल है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, ये जो है यह अशुद्ध रक्त का वहन करता है। हर कंधा में वो लमेरा रहता है कि नहीं? यह कथी का वहन? अशुद्ध रक्त का। कौन? फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी कथी का वहन? अशुद्ध रक्त। अच्छा, एक होता है फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस, तो फुफ्फुस सीरा कैसा रक्त का? फुफ्फुस सीरा आपका करता है वहन, फुफ्फुस सीरा आपका करेगा शुद्ध रक्त का। धमनी सीरा में अंतर बोले तो क्यों लिख दीजिएगा? धमनी शुद्ध रक्त का वहन करता है और सीरा अशुद्ध रक्त का। धमनी की दीवारें लचीली दोनों का है, लेकिन धमनी की दीवारें मोटी और इसका पतली होती है। अच्छा, हमारे शरीर से की बात की जाए, हृदय से रक्त दो बार गुजरता है, एक बार शुद्ध रूप में, एक बार अशुद्ध रूप में। इसे रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आए समझे इस बात को? तो हृदय से रक्त का गुजरता है। एक देर चलो शादी खड़ा हो। किसकी दीवारें मोटी होती है, धमनी या सीरा? धमनी का। अशुद्ध रक्त का वहन कौन करता है? सीरा जो है, सीरा हृदय से रक्त दो बार गुजरता है, सीरा से कथी के रूप में गुजरता है? शुद्ध रूप में कि अशुद्ध रूप में? बैठो, ठीक है। तो सीरा से अशुद्ध रूप में, समझ गए इस बात को? बस फुफ्फुस सीरा रहे तो शुद्ध रक्त, अब फुफ्फुस धमनी रहता अशुद्ध रक्त। नियम कानून तोड़ के नाम हंसवा देता है। अब देखिए, हृदय जो है रक्त से दो बार गुजरता है, जिसे रक्त का द्विगुण परिवहन। अगला बोलिए। चलिए, अगला प्रश्न है, चुपो ना, रक्तम लसिका में अंतर। सुनिएगा ध्यान से, एक तरफ हम रक्त लिख देते हैं, एक तरफ लसिका ना हो गया, कथी हो गया? हाँ, देखो लड़की माथा दर्द कर रहा है, खाना मंगवा दे। देखो यार, सुनिएगा, रक्त का रंग लाल, लसिका हल्का पीला या रंगहीन, या रंगहीन, हल्का पीला या रंगहीन। और रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरा बात सुनो, और दूसरा क्या होगा बोलिए? रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसमें? लसिका में नहीं पाया जाता है, लसिका में नहीं पाया जाता है। अच्छा, ये बताइए, लसिका जो है कोशिका के बीच खाली स्थान में पाया जाता है, कोशिका के बीच, दो कोशिकाओं के बीच खाली स्थान में, दो कोशिकाओं के बीच। अच्छा, खून कहाँ पाया जाता है? ध्यान से सुनो, लसिका जो है दो कोशिका है, तो उसके खाली स्थान में प्रवाहित होता है। कौन? स्थान में प्रवाहित होती है, जबकि रक्त वाहिनिकाओं द्वारा प्रवाहित होती है। किसके द्वारा? वाहिनिकाओं द्वारा प्रवाहित होती है। कौन? रक्त। आई कोशिका के दो खाली स्थान में प्रवाहित होता है। कौन? लसिका। रक्त कौन रंग के? लसिका। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, लसिका में नहीं होता। ठीक है, अब देखो एकदम इजी बात है, इतना समझ गए?
लाल रक्त जो रक्त में ज्यादा प्रोटीन, रक्त में और लसिका में कम प्रोटीन, रक्त में ज्यादा, लसिका में कम, रक्त में ज्यादा और लसिका में कम। अब बताइए लसिका में हीमोग्लोबिन होता है? चलो बोलो खड़ा को। रक्त हृदय से कई रूपों में गुजरता है। कौन रूप? शुद्ध रक्त का मान कौन करता है? धमनी शुद्ध रक्त का ना, सीधा रक्त का पीएच मान, रक्त अम्लीय की क्षारीय, रक्त समूह का प्रकार क्या मिलाओ, कौन कहेगा नर्सरी का जरिए? बैठो, इतना सुना दिया 10-12 ऑब्जेक्टिव लाइन से। चलिए थैंक यू। रक्त का रंग या हल्का पीला रंग का होता है। रक्त में कब पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और लसिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ गए? रक्त में ज्यादा प्रोटीन, लसिका में। अगला प्रश्न, रक्त का द्विगुण परिवहन हो गया? चलिए वेरी गुड। प्लेटलेट्स या पटिकाणु या बिंबाणु एक बात है। ये कहा बेंच चिल्ला रहा है? देखो सुनिए ध्यान से, रक्त के कई गो भाग? 3 गो। कौन कौन? अरे भाई रक्त के प्रकार नहीं बोल रहे हैं, रक्त के घटक कौन कौन? बोल सुनिए, खड़ा चुप खड़ा हो, खड़ा ना हो। आरबीसी और वाईबीएस है सब, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो पहले देखा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए छोटा सा बात पढ़ लेते हैं। आरबीसी की बात की जाए तो इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण यह लाल होता है। लाल रक्त कोशिका भी इसको कहते हैं। आरबीसी का जीवन अवधि 120 दिन। ठीक है, अच्छा दूसरा है डब्ल्यूबीसी, इसका जीवन अवधि, इसके अलावा कीटाणुओं का मतलब बहुत हम लोग का रक्षा करता है डब्ल्यूबीसी। अब आता है प्लेटलेट, रक्त पटिकाणु या बिंबाणु कहते हैं किसको? प्लेटलेट्स को। तो यह रक्त को जमाने का काम करता है, यह रक्त को, तो पटिकाणु रक्त को जमाने का कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन किसमें पाया जाता है? प्लेटलेट में। अरे डेंगू मच्छर काटता है तो ये घट जाता है। डेंगू मच्छर एक फैलतू मच्छर जो शुद्ध जल में होता है। तो डेंगू मच्छर साफ जल की खराब जल, ठीक है। तो प्लेटलेट्स में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या पाया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन। बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या पाया जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बो जो रक्त में जो मौजूद होता है, प्रोथ्रोम्बिन। रक्त में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को बदलता है थ्रोम्बिन में, कथी में? तो फिर से सुनिए, रक्त में जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स में पाया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बो नाम से कहते हैं द्वितीय तरह में थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि रक्त में मौजूद प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, और जिसके कारण रक्त क्या हो जाता है? जम जाता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बो प्लेटलेट्स में पाया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिक ना प्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि खून में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, जिससे रक्त जम जाता है। आपका परिवहन पूरा खत्म अब है, खत्म हो गया। चलो इस खराव को खराव। रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है? रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है? मिलाओ कितना बॉल लेवल की लमेरा है, बस खत्म। अरे रक्त इधर से कब दिया जाता है? एक बार शुद्ध रूप में, एक बार शुद्ध रूप, इसे ही रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं। करा रहा है तो मेरी इच्छा करे तो पढ़ाई होगा तुमसे। आदित्य तुम बता।
रथ का द्विगुण परिवहन। द्विगुण परिवहन कहता है, ठीक है।